ओके, अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कि सर्वाइकल कैंसर में कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी किस तरह से स्टेजेस होती हैं, CAN टाइप वगैरह। ठीक है। और अब हमने जो है वो भी देखा कि हमने उसकी साइंस एंड सिम्टम्स देखे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्लिनिकली के पेशेंट को हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। हिस्ट्री हम उसकी प्रॉपर ले लेंगे सारी, और फिर हम उसकी एग्ज़ामिनेशन करने लगे हैं। अब एग्ज़ामिनेशन में वी हैव दिस रेक्टोविजाइनल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। रेक्टोविजाइनल मतलब कि आपने एक फ़िंगर डाली हुई है विजाइना में, एक रेक्टम में, और आप उनको प्रेस कर रहे हो, देख रहे हो क्योंकि मैस तो नहीं है। रेक्टोविजाइनल एग्ज़ामिनेशन आपने कर ली। इसके अलावा आप कर लोगे पेल्विक एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन आप करोगे तो आपको कोई मैस फील हो जाएगा। ठीक है। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन। फिर आपका स्पैकुलम एग्ज़ामिनेशन है। उसमें आपको स्पैकुलम जब आपने इंसर्ट किया होगा, बहुत दफ़ा मैंने पिक्चर दिखाई भी है स्पैकुलम की, कि वो आप जब अंदर इंसर्ट करते हो तो आपको अंदर सर्वाइकल मास मिल सकता है, और जब आप उसको प्रेस करोगे तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और एडवांस डिजीज़ में क्या होगा कि वो जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर हार्ड हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के आप जो है वो जब आप वो एग्ज़ामिन करोगे, उसकी पेल्विक एग्ज़ामिनेशन करोगे, और जो है अब उसकी सारी रेक्टोविजाइनल एग्ज़ामिनेशन करोगे, आप उसकी स्पैकुलम एग्ज़ामिनेशन करोगे, तो आपको कोई ना कोई मैस वगैरह, कोई ब्लीडिंग वगैरह मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आप करते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग के लिए भी, दैट इज़ द पैप स्मीयर। ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन सर्वाइकल साइटोलॉजी, आपका पेज नंबर 215 है 10 टीचर्स का, वहाँ लिखा हुआ है अबाउट दिस पैप स्मीयर। ठीक है। सो क्या होता है पैप स्मीयर? सबसे पहले तो हमें करवाना चाहिए जो 21 to 65 ईयर्स की फ़ीमेल्स होती हैं, उनके अंदर पैप स्मीयर लाजमी 3 से 5 साल के दरमियान में हो जाना चाहिए। ठीक है। बाहर के कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है, और सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स क्यों कम हैं, उनकी मोर्टेलिटी क्यों कम है, बिकॉज़ वहाँ पर जो एज, ये वाली एज होती है 21 to 65 ईयर्स वाली, इसमें उनकी रेगुलर 3 to 5 जो है 3 to 5 ईयर्स के बाद उनकी रेगुलर पैप स्मीयर होती है। और अगर एडवांस्ड जो है अर्ली स्टेजेस पे ही कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो उसको ईज़िली ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो उसकी बिल्कुल शुरू वाली माइल्ड डिस्प्लेसिया वाली होती है, वहाँ पे मिल जाए तो जल्दी से कोइलोसाइट्स, आपको पता है वो उसके डायग्नोस्टिक होते हैं, वो मिल जाते हैं तो उनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से बाहर के कंट्रीज़ में जो है वो इसका रिस्क कम है। ठीक है। लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ होंगे लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे पैप स्मीयर इतना नहीं किया जाता, इसकी तरफ फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ये हमारा आता है। देन दिस इज़ व्हाट, ये क्या चीज़ है? दिस इज़ अ स्पैकुलम। ठीक है। तो अब हमने पैप स्मीयर परफॉर्म करने का तरीका देखना है। फर्स्ट वी शुड हैव द स्पैकुलम। ठीक है। स्पैकुलम होना चाहिए हमारे पास, और पैप स्मीयर की जो है, पैप स्मीयर जो हमने जिस स्टिक के साथ लेना है वो स्टिक होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। वुडन स्पैचुला होना चाहिए। और फिर जब हमारे पास जो है स्पैकुलम और वुडन स्पैचुला आ जाएगा तो हमने इस तरह से उसको यूट्रस में प्लेस कर देना है। ठीक है। स्पैकुलम से हमने जो है वो सर्विक्स को एक्सटेंड किया, और स्पैचुला जो है वुडन स्पैचुला, यहाँ पे तो वुडन स्पैचुला ने दिखाया हुआ है, ये ब्रश आपको दिखाया हुआ है, इससे आप अंदर जाओगे और वहाँ से स्मीयर ले लोगे, किसका? सर्विक्स का। ठीक है। आफ्टर टेकिंग द स्मीयर हम क्या करेंगे कि हमारे पास आ गया, हम उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है। और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे क्या चेंजेस आई हुई हैं सेल्स के अंदर, कोइलोसाइट्स तो नहीं आपको नज़र आ रहे। सो दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर द पैप स्मीयर के सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विक्स यूजिंग अ वुडन स्पैचुला एंड प्लेस्ड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड फिक्स्ड। ठीक है। तो फिर हम उसके अंदर देख लेते हैं, लेकिन इसमें ये चांसेस है ना, हम स्लाइड के ऊपर रखें तो हमारे पास जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर इर्द गिर्द की चीज़ें भी आ गई हों, ब्लड भी आ गया हो, वहाँ पे दूसरे सेल्स भी आ गए हों, तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसमें हमारे पास प्योर जो सर्वाइकल सेल्स हैं वो आए, एसोसिएटेड ब्लड, म्यूकस, ये वो चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें वो ना आए। तो उसके लिए फिर पैप स्मीयर के ऑल्टरनेटिव जो अच्छा है वो है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ठीक है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में मोस्टली ये चीज़ डिफरेंट है कि इसमें जो हम लेते हैं स्मीयर,
जो हम वो अंदर से लेते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए, ठीक है, उसको हम स्लाइड पे रखने की बजाय हमारे पास जो एक ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड बेस्ड, ठीक है, उसके अंदर हम उसको फिक्सेटिव हम कह सकते हैं, वहाँ पे ब्रश हेड को रख लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ब्रश इज़ यूज टू सैम्पल द सेल्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड द ब्रश हेड प्लेस्ड इन द फिक्सेटिव के अंदर उसको रख दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कह सकते हैं स्पन डाउन करते हैं, मतलब जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है जो सेलुलर एस्पेक्ट होता है स्पेसिमन का वही हम देखेंगे फिर, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सैम्पल्स फॉर एग्जामिनेशन इन साइटोपैथोलॉजी। सैम्पल इज़ कलेक्टेड नॉर्मली बाय द स्मॉल ब्रश इन द सेम वे एज फॉर द conventional smear test, but rather than the smear being transferred directly to the microscope slide, the sample is deposited in the small bottle of preservative liquid. और फिर क्या होता है, लेबॉर्ट्री में लिक्विड इज़ ट्रीटेड टू रिमूव अदर एलिमेंट्स सच एज म्यूकस बिफोर अ लेयर ऑफ सेल्स इज प्लेस्ड ऑन द स्लाइड। द टेक्निक इम्प्रूव्स द स्पेसिमेन एडिक्वेसी एंड डिटेक्शन, ठीक है। तो जो है इसका ये फ़ायदा है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का पैप स्मीयर से, कि पैप स्मीयर में डायरेक्टली हमने स्लाइड के ऊपर रखा और माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा फिक्सेटिव में उसको डाला थोड़ी, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें दूर हो जाएं और हमने जो चीज़ एग्ज़ामिन करनी है उसको हम एक्यूरेटली एडिक्वेसी के साथ देख सकें। ठीक हो गया, दोनों को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना होता है। फिर हमें वहाँ पर क्या नज़र आएगा, अगर तो हमें नॉर्मल सेल्स भी नज़र आ सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनिंग हमने करवाई और हमें पता चला कि कोई चीज़ सेल जो है वो ख़राब नहीं है, कोई डिस्प्लेसिया नहीं है, ये भी हो सकता है। यही हमें ये नज़र आ सकता है कि वहाँ पर एबनॉर्मल साइटोलॉजी है, ठीक है, कि वहाँ पे डिस्प्लेसिया हुआ है। अब डिस्प्लेसिया जो है वो हमें लो ग्रेड भी मिल सकता है, मतलब माइल्ड, जैसे ऊपर हम देखा, हाई ग्रेड भी मिल सकता है, ठीक है। तो फिर हमारा अब होता है नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ अ कोल्पोस्कोपी, ठीक है। कोल्पोस्कोपी जो है इट इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोज़र लुक एट योर सर्विक्स। A colposcopy is often done if the cervical screening finds changes to your cells। मतलब पैप स्मीयर से हमें समझ आ रही है कि हाँ कोई सेल्स एबनॉर्मल लग रहे हैं हमें, तो अब हमने क्या करना है, हमने करनी है कोल्पोस्कोपी। उससे हम क्या करेंगे, सर्विक्स को सही तरह से क्लोज़र लुक देंगे, ठीक है, देखेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो सर्विक्स को ओपन किया हुआ है स्पेकुलम के साथ, और एक लाइट बीम होती है जिससे हम देख रहे होते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअली द स्पेकुलम से हमने खोला हुआ है, बीम ऑफ लाइट अंदर पास हो रही है, बीम ऑफ लाइट से हमें जो सर्विक्स होती है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें सर्विक्स के ऊपर जो है वो चेंजेस नज़र आ रही होती हैं। सो ये कोल्पोस्कोपी का फ़ायदा होता है। देखें कोल्पोस्कोपी में कि हमें जो है वो डिफरेंट नज़र आ सकता है, ये हम देख रहे हैं, हमें नॉर्मल भी नज़र आ सकता है, हमें कैंसर भी नज़र आ सकता है, हमें लो ग्रेड भी नज़र आ सकता है, हाई ग्रेड भी नज़र आ सकता है। लो ग्रेड में क्या था, जो 1 वाली टाइप थी, माइल्ड डिस्प्लेसिया, हाई ग्रेड में मॉडरेट या सीवियर डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं, जस्ट हमने स्पेकुलम अंदर इंसर्ट किया होता है और कोल्पोस्कोपी से हम लाइट ऑफ बीम के साथ देख रहे होते हैं और हमें सर्विक्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है, कोई भी सर्वाइकल चेंजेस तो वो हम उसमें देखते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कोल्पोस्कोपी। आफ्टर 2 हमने डिस्कस किए हैं, पैप स्मीयर, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एंड कोल्पोस्कोपी। नेक्स्ट होता है हाई रिस्क HPV टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर सर्वाइकल साइटोलॉजी हमने की, मतलब हमने पैप स्मीयर लिया या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी हमने की, ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट देख लें। अगर तो हमें बिल्कुल ठीक नज़र आया कि सर्वाइकल साइटोलॉजी ठीक थी, सर्वाइकल साइटोलॉजी ठीक थी, तो हमने क्या किया, उसको रूटीन एग्ज़ाम पे रखा, मतलब कि उसको फॉलोअप पे रखा। लेकिन अगर वो हमें एबनॉर्मल मिलती है तो फिर हमने देखना है कि वो लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, ठीक है। पैप स्मीयर फॉर एग्जांपल हमने किया, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी फॉर एग्जांपल हमने की और हमें नज़र आया हो यहाँ पे तो सेल्स की डिस्प्लेसिया हुआ है, फिर हमने देखना है कि वो लो ग्रेड डिस्प्लेसिया है या हाई ग्रेड है, ठीक है। तो फिर अगर तो लो ग्रेड होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हाई रिस्क HPV टेस्ट करते हैं,
ठीक है, लो ग्रेड नज़र आया तो हाई रिस्क HPV टेस्ट करेंगे कि कहीं उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 तो नहीं है। अगर तो 16 और 18 नहीं है तो फिर हम रूटीन एग्ज़ाम पे रखते हैं, मतलब उसकी इम्यूनिटी वगैरह ठीक करवाते हैं, उसको स्मोकिंग का रोकने के लिए कहते हैं और उसको फॉलोअप्स पे रखते हैं कि हमें समझ आ गई है कि लो ग्रेड है लेकिन हाई रिस्क केसेस वाला नहीं है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हाई रिस्क वाला नहीं है, तो हम रूटीन एग्ज़ाम पे ले जाते हैं। लेकिन अगर हमें लो ग्रेड डिस्प्लेसिया नज़र आया और हमने देखा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो हाई रिस्क वाले हैं, 16 और 18 बैठे हुए हैं अंदर, लो ग्रेड तो है लेकिन अब तो बहुत चांसेस हैं कि आगे कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, तो फिर हमें हम रूटीन एग्ज़ाम पे रखना चाहिए? नहीं, हम क्या करेंगे, उसकी कोल्पोस्कोपी करेंगे। इसी तरह हाई ग्रेड होगा तो उसकी भी सीधा हाई ग्रेड मिल रहा है तो उसको भी कोल्पोस्कोपी पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब कोल्पोस्कोपी से हम उसकी सारी जो है वो उसी तरह जो ऊपर मैंने आपको बताया उस तरह से हम उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि हमने अब आगे से क्या करना है। इन्वेस्टिगेशंस हम कर रहे हैं। नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बायोप्सीज़, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं। अब ये जो बायोप्सीज़ होती हैं ये सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं होती, ये थेराप्यूटिक भी होती हैं। मतलब जो मास वहाँ पर है कैंसर का, हम उसको निकाल भी सकते हैं बायोप्सी लेते हुए। ठीक है, तो यही नहीं समझना कि हम बायोप्सी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए कर रहे हैं। बायोप्सी इज़ जस्ट टू फॉर द थेराप्यूटिक एज वेल एज डायग्नोस्टिक। ठीक है, सो 3 काइंड्स ऑफ बायोप्सीज़ होती हैं यहाँ पे जो हम लेते हैं, दैट इज़ कोन बायोप्सी जो आपकी बुक में लिखी हुई है, और पंच बायोप्सी होती है, और एंडो सर्वाइकल क्यूरेटाज होता है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कोन बायोप्सी, अगर हम सबसे पहले पंच बायोप्सी की बात करें, क्योंकि पंच बायोप्सी में हम क्या करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले इसकी पिक्चर देखें। सर्वाइकल बायोप्सी, पंच बायोप्सी में हम क्या करते हैं, स्मॉल टिश्यू सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द सर्विक्स एंड एग्जामिन्ड फॉर डिजीज़ और अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, पंच की फॉर्म में छोटे छोटे जो है वो हम टिश्यू सैंपल्स लेते हैं सर्विक्स से, दिस इज़ द पंच बायोप्सी। और लिथोटमी पोजीशन पे पेशेंट के अंदर स्पैकुलम घुसाया होता है हमने और पंच बायोप्सी ले रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द कोल्ड कोन बायोप्सी। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम जो है कोन की फॉर्म में सैंपल लेंगे। तो सर्विक्स को हमने लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट को लटाया होता है, सर्विक्स के अंदर स्पैकुलम रखा होता है, और फिर हम लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू अराउंड द सर्विक्स इज साइज फॉर द एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ कोन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अभी तक हमने 2 देख लिए हैं। कौन कौन सी बायोप्सीज़? फर्स्ट वॉज अ पंच बायोप्सी, देन द कोन बायोप्सी। इसके अलावा हम ले सकते हैं दिस वन, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सियन प्रोसीजर, जिसको हम लीप कहते हैं, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सियन प्रोसीजर। लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारी आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रोसर्जिकल लूप होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोसर्जिकल लूप होती है, और एक्सियन मतलब हमने एक्साइज करना होता है उस लूप के थ्रू, इस वजह से हम उसको लीप कहते हैं। इसमें क्या होता है, वायर लूप होती है हीटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक वायर लूप है जिसको हमने हीट किया होता है इलेक्ट्रिक करंट से, और उससे हम क्या करते हैं, जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करते हैं, देखो छिलके की फॉर्म में उसको ऐसे उतार लेते हैं, एक्साइज करते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं। सो ये सारी हमारी बायोप्सीज़ की टाइप्स होती हैं। और इसके अलावा वी हैव द क्यूरेटाज। ठीक है, क्यूरेटाज में भी हम क्यूरेटाज कर रहे होते हैं। अब आपकी बुक में जो है इन्होंने बताया वह है कोल्पोस्कोपी का, कि मैग्नीफाइड सर्विक्स होती है यूजिंग द लाइट सोर्स। ठीक है, अच्छा ये मैं ऊपर जाती हूँ थोड़ा, इसके बारे में कोल्पोस्कोपी का थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो हमने कोल्पोस्कोपी की है, ठीक है, ये वाला कोल्पोस्कोपी, मैग्नीफाइड सर्विक्स यूजिंग द लाइट सोर्स, इट इज़ बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को अनड्रेस करेंगे, उसकी जो है लेग्स को हम सेमी लिथोटमी पोजीशन में रखेंगे, और फिर स्पैकुलम जो है इट इज़ प्लेस्ड इन वेजाइना एंड सर्विस एग्जामिन्ड विद द लाइट सोर्स अंडर द मैग्नीफिकेशन 5 to 24 मैग्नीफाई करके देखते हैं सर्विक्स को। फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एसिडिक एसिड या आयोडीन सोल्यूशंस लगाते हैं। जब हम आयोडीन सोल्यूशंस या एसिडिक एसिड जो है वो लगाएंगे सोल्यूशन को सेल्स के ऊपर, तो हमारे जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे वो हमें नज़र आ जाएंगे। फिर हम उनकी एबनॉर्मल सेल्स की साइटोलॉजी ले लेंगे, बायोप्सी ले लेंगे। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया कि बायोप्सी किस तरह से ले सकते हैं।
अब एसिटिक एसिड करता क्या है कि जो हमारे सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं उनको कोगुलेट कर देता है थोड़ी देर के लिए। Therefore the areas of increased cell turnover including the CIN appear white। ठीक है कि क्या हुआ था कि हमारा जो है ये हमारे अंदर हमने लाइट सोर्स डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, तो ये क्या करेगा, हमने आयोडीन या आयोडीन डाली, ठीक है, आयोडीन हमने डाली या हमने एसिटिक एसिड डाली, तो ये क्या करेंगे, सेल्स को जो है वो उनकी न्यूक्लियर प्रोटीन्स के कोगुलेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो सेल्स की प्रोटीन्स होंगी वो हमें सेल्स जो है वो सारे हमें वाइट नज़र आएंगे। जो वाइट नज़र आएंगे सेल्स, उनकी हम करेंगे बायोप्सी। बायोप्सी मैंने आपको बताया, वो हम कोन बायोप्सी भी ले सकते हैं, वो हम पंच बायोप्सी भी ले सकते हैं, वो हम क्यूरेटाज करके भी ले सकते हैं, या लीप भी ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोसर्जिकल लूप के थ्रू। इसके अलावा बता रहे हैं कि वो एरियाज़ ऑफ CNN लैक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोजन एंड फेल टू स्टेन ब्राउन व्हेन आयोडीन इज़ अप्लाइड, ठीक है, और इट इज़ अ प्री न्यूप्लास्टिक प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस इज़ एपरेंट इन CN व्हेन व्यूड थ्रू द कोल्पोस्कोप। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि द लेटर कैन बी ट्रीटेड इन द क्लिनिक ऑन द सेम विजिट। अच्छा, वो कहते हैं अगर तो हमें CIN नज़र आता है, ठीक है, इफ़ द CIN इज़ प्रेजेंट कोल्पोस्कोपिस्ट डिटरमिन वेदर द अपीयरेंस आर लो और हाई ग्रेड, ठीक है, अगर तो हाई ग्रेड होगा तो हम उसी वक्त ट्रीट कर देंगे, ठीक है, और अगर लो ग्रेड होगा तो फिर हम उसकी 6 मंथ्स के बाद दोबारा से कोल्पोस्कोपी और साइटोलॉजी करवाएंगे। ठीक हो गया, तो ये उन्होंने सारा लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। कोल्पोस्कोपी का मैंने आपको बता दिया बुक से, ठीक है, सर्विक्स विद एसिटिक एसिड भी आपकी बुक पे बना हुआ है, ये देखें, ये इस तरह से नज़र आएगी। हमने एसिटिक एसिड डाला तो वाइट कलर का नज़र आता है, तो वाइट एरियाज़ को हम बायोप्सी ले लेते हैं उनकी, फिर चेक करते हैं कि वो लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, क्या चीज़ है, ठीक है। लो ग्रेड होगा तो हम उसको फॉलोअप का कहेंगे, और हाई ग्रेड होगा तो उसी वक्त हम उसकी रिमूवल कर देंगे। इसके अलावा भी हैव द CT एब्डोमेन हम करवाएंगे, MRI चेस्ट बायोप्सी चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। अब हमने जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं उनकी ट्रीटमेंट करनी होती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यही होता है कि हम वो जो बायोप्सी ले रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो जाता है, मतलब लूप डायोथर्मी, जिसमें जो है लार्ज लूप एक्सियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जिसको LLETS भी कहते हैं, जो भी हमने देखा है लीप, ठीक है, उसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लूप इज़ यूज टू रिमूव अ पोर्शन ऑफ सर्विक्स दैट इंक्लूड्स द ट्रांसफॉर्मेशन जोन विद द एरिया ऑफ CIN, ठीक है। क्रिप्स जो होते हैं उनको भी हमने CN करनी होती है। क्रिप्स हमने देखे थे ना, जो कोलमनर एंड एंडो सर्विक्स के होते हैं, उनके अंदर डीप जाके हमने जो है थोड़ा सा लेना होता है जो है। अच्छा, अब जब हम ये लूप वाला कर रहे होते हैं ना, ये वाला, ये लूप है ना, लूप वाला, इसमें वो कहते हैं कि जब हम एक्सटर्नल टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अब ये जो हमारी सर्विक्स होती है, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज तो आएगा ना, तो इस वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को जो साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं अगर उनकी हम इस तरह से करते हैं, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं, और प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है, तो इस वजह से हम इनको कम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम CT एब्डोमेन करवाते हैं, और हमारा MRI है, CT स्कैन है, ये तो आपको पता है हर चीज़ के लिए जो है ये चलता है। चेस्ट एक्सरे फॉर द मेट्स इन द लंग्स, ठीक है, उसको करते हैं। देन वी हैव द सिस्टोस्कोपी, अगर हमारा ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है तो उसको चेक करने के लिए हम सिस्टोस्कोपी करेंगे, ठीक है, और इसकी स्टेजेस को हम बाद में देखते हैं। अभी देखें ट्रीटमेंट इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि हम इसके अंदर जो है लूप डायाथर्मी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल वायर लूप लेते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव एन एरिया ऑफ सर्विक्स कंटेनिंग द एब्डोमिनल सेल्स। ऊपर वाली हमने जो देखी है ना, ये वाली, इसको कहते हैं। इस तरह से करके जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। लूप बायोप्सी में हमारे पास इस तरह से जो है वो आता है, हमारा जो हमने बायोप्सी के लिए मटीरियल निकाला होता है। और कौन बायोप्सी है, कौन बायोप्सी हमें इस तरह से निकलेगी बाहर,
इस सैम्पल को हम चेक कर लेंगे। फिर कोल्ड कोगुलेशन होती है, आपकी बुक में कोल्ड कोगुलेशन भी लिखा हुआ है। कोल्ड कोगुलेशन जो है ये मिसनोमर है, इसमें एक्चुअली हॉट प्रोब यूज़ होता है, लेकिन इसका नाम कोल्ड कोगुलेशन उन्होंने रखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, हॉट जो प्रोब होता है उसको सर्विक्स के ऊपर हम लोकल एनेस्थीसिया के ऊपर रखते हैं, और वो डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट होता है, जो भी हमारी लीयंस होती हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, कोल्ड कोगुलेशन। देन वी हैव द क्रायोप्रोबिंग, ठीक है। क्रायोप्रोब होता है, इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्रायोप्रोब से हम लगाते हैं, और जो सर्वाइकल टिश्यू एबनॉर्मल हुआ होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द अदर टेक्निक्स जिसको हम देखते हैं आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द जो हमारा है स्टेजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट से इसको करते हैं लास्ट पार्ट को।